हम बात करेंगे भारत चीन युद्ध के बारे में। एक ऐसा युद्ध जो भारत ने जीता था, लेकिन इसे कभी भी आधिकारिक रूप से युद्ध का नाम नहीं दिया गया। हम बात करेंगे नाथुला दर्रे की। यह युद्ध नाथुला दर्रे से ही संबंधित है। उसके पहले हम नाथुला दर्रे के बारे में कुछ जानेंगे। नाथुला दर्रा हिमालय का एक पहाड़ी दर्रा है जो भारत के सिक्किम राज्य और दक्षिण तिब्बत में चुंबी घाटी को जोड़ता है। यह 14,200 फीट की ऊंचाई पर है। भारत और चीन के बीच 1962 में हुए युद्ध के बाद इसे बंद कर दिया गया था। इसे वापस जुलाई 5, 2006 को व्यापार के लिए खोल दिया गया था। 20वीं सदी की शुरुआत में भारत और चीन के होने वाले व्यापार का 80% हिस्सा नाथुला दर्रे के जरिए ही होता था। यह दर्रा प्राचीन सिल्क रूट या रेशम मार्ग का एक शाखा या हिस्सा माना जाता है। यह ला शब्द जो दर्रे में जुड़ा हुआ है, यह ला शब्द तिब्बती भाषा में दर्रे का अर्थ रखता है। भारत की ओर यह दर्रा सिक्किम की राजधानी गंगटोक शहर से तकरीबन 54 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। केवल भारतीय नागरिक ही यहाँ जा सकते हैं और इसके लिए उन्हें गंगटोक से पास बनवाना होता है। नाथुला दर्रा चीन और भारत के बीच आपसी समझौतों द्वारा स्थापित 3 खुले व्यापार की चौकियों में से एक रहा है, जबकि 2 अन्य हैं। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद बंद किए जाने के बाद सन 2006 में कई द्विपक्षीय व्यापार समझौतों के बाद नाथुला दर्रा को खोल दिया गया। दर्रे का खोल दिया जाना हिंदू और बौद्ध तीर्थयात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि यह इस क्षेत्र में मौजूद कई तीर्थ स्थलों की दूरी को कम कर देता है। साथ ही इसके खुलने से भारत और चीन द्विपक्षीय व्यापार बढ़ने के कारण इस इलाके की अर्थव्यवस्था को गति मिलने की आशा भी की गई है। जैसा हमने कहा है, नाथुला दर्रे पर होने वाली लड़ाई या युद्ध, इसको कभी युद्ध का नाम नहीं दिया गया, इसलिए हम इसको आधिकारिक रूप से युद्ध नहीं कह सकते। गूगल विकिपीडिया के अकॉर्डिंग नाथुला दर्रे पर एक क्लासेस स्टार्ट हुआ 11 सितंबर 1967 को, जो कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी के द्वारा लॉन्च किया गया और यह 15 सितंबर 1967 तक चला। गूगल विकिपीडिया पर इससे संबंधित एक और घटना के बारे में बताया जाता है जो कि अक्टूबर 1967 में थी। उसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। विकिपीडिया पर लिखी जानकारी के अनुसार 11 सितंबर 1967 की सुबह भारतीय सेना के इंजीनियरों और जवानों ने कथित सीमा के साथ नाथुला से सेबुला तक बाड़ लगाने का काम शुरू किया। बाड़ में फेंसिंग लगाने का काम शुरू किया। इसके बाद एक चीनी कमिश्नर ने वहां आकर भारतीयों को तार बिछाने से रोकने के लिए कहा। भारतीय सैनिकों ने रोकने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि उन्हें आदेश दिए गए हैं। जल्द ही एक बहस शुरू हो गई जो कि हाथापाई में बदल गई। इसके बाद चीनी अपने बंकरों में वापस चले गए और भारतीयों ने तार बिछाना जारी रखा। इसके कुछ ही मिनटों के बाद भारतीयों के ऊपर मशीन गन से गोलीबारी होने लगी। पास में कवर की कमी के कारण भारतीय सैनिकों को शुरू में भारी हताहत का सामना करना पड़ा। इसके तुरंत बाद चीनी ने भारतीयों के खिलाफ तोपें खोल दी या तोपों से हमले करना शुरू कर दिए। थोड़ी देर बाद भारतीय सैनिकों ने अपनी तरफ से तोपें खोल दी और अगले 3 दिनों तक ये संघर्ष चला, जिसमें तोप, मोर्टार और मशीन गनों का उपयोग किया गया। दिनों रात के संघर्ष के दौरान हुए इस घटना के बाद भारतीय सैनिकों ने चीनी सेनाओं को वापस हरा दिया। झड़प शुरू होने के 5 दिन बाद एक असहज युद्ध विराम हुआ, जिसमें भारत के नाम जीत दर्ज हुई। इसमें भारत ने अपनी लाभप्रद स्थिति का फायदा उठाया। भारत के पास सेबुला और कैमल की पीठ में उच्च मैदानों पर कब्जा होने के कारण वे नाथुला में कई चीनी बंकरों को नष्ट करने में सक्षम हो पाए। और जानकारी के अनुसार एक लोकल लेवल के आपसी समझौते के द्वारा इसका निराकरण कर लिया गया। बाद में भारतीय और पश्चिमी दृष्टिकोण से इन झड़पों के लिए चीनी पक्ष को जिम्मेदार ठहराया गया। हालांकि चीनियों ने भारतीयों को भड़काने के लिए जिम्मेदार ठहराया।
अंतिम परिणाम यह निकला कि भारतीयों को मामूली सी क्षति के साथ चीनियों को भारी भरकम क्षति हुई, और अगर कहा जाए तो इसको हम भारतीयों की जीत कह सकते हैं। लेकिन इस युद्ध को कभी भी आधिकारिक रूप से युद्ध घोषित नहीं किया गया। इसको एक सैनिकों के बीच में हुई एक झड़प का नाम दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं कोशिश करूँगा आपको आगे भी इस तरह की काम की बातें ढूंढ कर लाता रहूँ।